नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि मतलब कैंसर साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को कैंसर का मानते हैं, कैंसर साइन का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 फरवरी, 1 to 10 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। कैंसर साइन कर्क राशि के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए, माफ़ कीजिएगा कार्ड उछल रहे हैं। कैंसर साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 फरवरी। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 फरवरी। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 1 to 10 फरवरी। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स 1 to 10 फरवरी। कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, जजमेंट, 2 of cups, the hanged man, 4 of pentacles, the moon। 1 to 10 फरवरी कैंसर की एनर्जीज क्या होंगी? 1 to 10 फरवरी कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी? Two of Pentacles, 2 of Swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, पाइसिस यानी कि मीन, लिब्रा यानी कि तुला, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4, 12, 10, 20, 18, 2, 11, 2 और 2। तो 2 काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई कैंसर, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर की आप रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज्ड रहेंगे। इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज्ड ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं। आप क्या करें, आपका अभी क्या रोल है, आप क्या कर सकते हैं, इन सवालों को लेकर के आप थोड़े उलझे हुए चल रहे हैं। अनक्लैरिटी आपके अंदर है, कुछ एक्शन आप लेना भी चाहते हैं पर आपको क्लियर नहीं कि आप करें क्या। इस तरह की कन्फ्यूजन आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर 2 of Swords का एक आया हुआ है, दूसरा 2 of Pentacles का आया हुआ है। तो कन्फ्यूजन है, अनक्लैरिटी आपके अंदर है। आप में से कुछ कैंसर के पास में ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास और रोमांटिक ऑप्शन है। तो फाइनल डिसीजन आप लेना चाहते हैं, पर फाइनल डिसीजन से पहले आप थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ा होल्ड कर रहे हैं परिस्थितियों के, और क्लियर होने का आप वेट कर रहे हैं। क्लैरिटी आएगी तो आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे या डिसीजन लेंगे। तो थोड़ा आप वेट करें, पेशेंस में आप चल रहे हैं।
दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अगर उनके लाइफ में पैसा रुपया रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे, उनकी लाइफ में चल रहे थे, या आपको लेकर के कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पार्टनर उस चीज को लेकर के कंसर्न चल रहे हैं और पैसा रुपया रिलेटेड मैटर पर वो जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। और अगर उनके लाइफ में ऐसे इश्यूज नहीं है, आपके साथ भी ऐसे इश्यूज नहीं है, पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज नहीं है आपके साथ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उनकी फैमिली आप है। आपके अलावा जो उनकी एक्चुअल जो फैमिली भी है, मतलब मदर फादर हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, जो भी है इंक्लूडिंग आप, तो आपको मिला के जो ओवरऑल एक जो फैमिली बनती है उसको आपके पार्टनर प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और ओवरऑल पूरी फैमिली के बारे में वो सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने फैमिली जो मदर फादर है उनके बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप लोग के किड्स हैं और उनके पास है किड्स, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई, तो उसके लिए आपके पार्टनर एक्शन में रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रेडी रहेंगे, वो क्लैरिटी रखेंगे, बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट करके रखना चाहेंगे। हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस में काम करते हो या सेम तरह का आपका जॉब हो, बिजनेस हो, आपके साथ कोलैबोरेट करके वो काम करते हो, तो इस चीज़ को लेकर के भी आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव रहेंगे। तो स्पेशल फोकस आपके पार्टनर का आपके साथ के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी पर है, आपके साथ जो उनकी फैमिली है उस पर है, आपसी तालमेल पर है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखा दे कि आपके पार्टनर इनडिसाइसिव चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर के, अनिर्णय की स्थिति में थे। कोई निर्णय लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, स्टक जैसे चल रहे थे, उनका दिमाग भी उतना काम नहीं कर रहा था, आगे क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह के सवाल उनके अंदर चल रहे थे। तो उसको लेकर के कुछ खास आपके पार्टनर कर नहीं पा रहे थे, जो चल रहा था उसको ऐसे ही चलने दे रहे थे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही थी। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी वर्थ पहचानते हैं। वो ये जानते हैं कि आपका और उनका साथ निश्चित है, आप लोगों का मिलना निश्चित है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं, एक दूसरे को आप लोग कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को आप लोग अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के इमोशन को समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, प्यार फीलिंग को समझते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपका साथ पाना चाहते हैं। डीप फीलिंग में चीज़ निकल करके आई हुई। और अगर आप लोग ऑलरेडी साथ में है, तो आपके पार्टनर आपके साथ के इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, फीलिंग महसूस कर रहे हैं, और एक सम्मान भी उनके अंदर है आपको लेकर के। एक जो स्थान जो दिल में होना चाहिए, डेफिनेटली वो स्थान आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं कैंसर। हालांकि ये चीज़ आपको बता नहीं रहे हैं, पर दिल में उनकी इस तरह की फीलिंग्स चल रही है। और अगर आप लोग का कोलैबोरेशन है, तो आप लोग का कोलैबोरेशन और वो मजबूत करना चाहते हैं। मतलब लाइफ के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ पार्टनर आप लोग हो सकते हैं, पर जो बिजनेस पार्टनरशिप भी होती है, अगर आप लोग सेम तरह का काम करते हैं तो उसमें भी वो आपके साथ मिल करके और ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, और आप लोगों का फ्यूचर वो ब्राइट बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो आपको लेकर के वो प्रोटेक्टिव है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपकी वर्थ वो अच्छे से जानते हैं और अपनी लाइफ में आपको सहेज करके संभाल करके रखना चाहते हैं। कुछ इनसिक्योरिटी उनको हो सकती है, कोई कैंसर के पार्टनर को ऐसा हो सकता है कि उनको डर है कि आप कोई दूसरा ऑप्शन ना चूज कर लो, किसी और के साथ आप ना चले जाओ या उनको छोड़ ना दो, इस तरह की इनसिक्योरिटी भी उनके अंदर है। वहीं जैसा मैंने रीडिंग की शुरुआत में कहा कि आपके पार्टनर अगर पैसा रुपया को लेकर के ज़्यादा अगर कंसर्न है, तो यहाँ भी ये सेम एनर्जी निकल करके आई हुई। पैसा रुपया रिलेटेड चीज़ों को लेकर के थोड़ा वो प्रोटेक्टिव चलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप लोग के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। अगर आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, दूरियां चल रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। डिवाइन टाइमिंग जैसे ही आएगी कैंसर, आप लोग के रिलेशनशिप में सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ अच्छी हो जाएगी, कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाएगी, सेपरेशन खत्म हो जाएगा, बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, यूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ।
तो डिवाइन टाइमिंग के लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जरूरी है यहाँ पर। जब तक चीज़ें ऑटोमेटिकली अनफोल्ड नहीं होती तब तक आपको पेशेंस रखना होगा। अब ये डिवाइन टाइमिंग किसी के लिए जल्दी हो सकती है, किसी के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो थोड़ा आपके पार्टनर फॉगी माइंडेड रहेंगे, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा कंसर्न रहने वाले हैं। इमोशंस भी उनके कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं, एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द मून को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द मून, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। नंबर जो आए हुए हैं वो है 6। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि आपके पार्टनर आपके साथ जो उनकी फैमिली है या आपको फैमिली की तरह जो वो मानते हैं उसको लेकर के वो प्रोटेक्टिव रहेंगे और थोड़ा चिंतित रहेंगे, कंसर्न रहेंगे, क्योंकि उनको पुराने दिन भी काफ़ी याद आ रहे हैं जब आप लोग अच्छा समय बिता रहे थे, इमोशनली कनेक्टेड थे, प्यार भरी बातें होती थी, डेट करते थे, रोमांटिक मीटिंग्स होती थी आप लोग की। वो जो अच्छा समय आप लोगों ने बिताया है वो भी आपके पार्टनर के माइंड में रहने वाला है। और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपका साथ नहीं खोना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह ही वो देखते हैं और प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, जैसा मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा। तो अपने इस उद्देश्य को लेकर के थोड़ा आपके पार्टनर फॉगी माइंडेड रह सकते हैं, थोड़ा चिंतित, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज एनर्जी उनकी अच्छी ही निकल करके आई हुई, पॉजिटिव रहेंगे आपके पार्टनर ओवरऑल देखा जाए तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।